नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के शून्य फार्म पर, जहां पर देसी गायों का गौपालन होता है। इसी के साथ साथ यहां पर एक जैविक खेती का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सेटअप, पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो जानेंगे वैश्वी जी से कि कैसे वो यहाँ पर ऑर्गेनिक पूरा फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा चल रहा है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमारा बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, तो ये हम पिछले कुछ 60-70 साल में भूल गए। तो हम बस यहाँ पे उसको वापस लेकर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे फार्मिंग करनी चाहिए, जैसे हमारे दादा परदादा करते थे, वो कॉन्सेप्ट हम वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा मॉड्यूल है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो आप ये कैसे करते हैं? यहाँ पर जो आपने खेती करी है उसका क्या एक तरीका पूरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। गाय से जो भी वेस्ट आता है उसको हम बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका हम जीवामृत बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं। उस सब से हमारी खेती होती है और उससे हमारे 40-50 तरीके के यहाँ पे फल और पेड़ हैं। तो इसमें हमारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, हमारे सब्जियाँ भी हैं, कमर्शियल ट्री फार्मिंग भी होती है यहाँ पे। तो बहुत कुछ यहाँ पे हम करते हैं। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है? जैसे कि जो नॉर्मल बाहर से मार्केट से लोग सब्ज़ी लेते हैं उसका अपना अलग टेस्ट होता है, और जब ये आप अपने फार्म की सब्जियां खाती हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं तो वो कैसा फील करते हैं? तो सबसे अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट मेरे हिसाब से जो मिलता है जब कोई भी हमारे फार्म का फल या सब्ज़ी खाता है, वो ये है कि अरे ये तो गाँव की याद आ गई, या ये तो पुराने ज़माने में मिलता था, जब हम गांव में रहा करते थे, जब और गांव में थे। तो हाँ, ये तो 30 साल से तो हमें ये स्वाद ही नहीं आया। तो सबसे अच्छा जो ये कॉम्प्लीमेंट है वो यही है। और यहाँ देख रहे हैं हर किसी का पूरा आपने नाम वगैरह लगाया हुआ है। जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर मौसमी हैं। अभी मैंने एक चंदन का भी पेड़ देखा था यहाँ पर आपके फार्म पर, जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है, ठंडे इलाकों में पाया जाता है चंदन। तो वो भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है पूरा आपने ये जो शेड बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट है। तो जो गाय से जो गोबर आता है, पहले तो वो बायोगैस प्लांट में जाता है। अच्छा। और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और फिर जो स्लरी निकलती है उसको हम यहाँ लेकर आते हैं। कुछ हमारी खाद में चला जाता है और कुछ से हमारा ये वर्मी खाद बनती है। कहते हैं कि केचुआ जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी धरती है, हमारी ज़मीन है, उसका सबसे अच्छा मित्र होता है। मैं 2 साल से तरस गई केचुआ देखने के लिए हमारे ज़मीन पे, क्योंकि ये बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। अगर आप एक बार फोकस करेंगे यहाँ रोड पे, तो ये ज़मीन बिल्कुल, इसमें कुछ भी जान नहीं थी, उर्वरता बिल्कुल नहीं थी। तो 2 साल इसमें हमने मेहनत की, पूजा किया, इसमें गोबर डाली, और फिर जब पहला केचुआ हमें दिखा तो इतना आनंद आया, क्योंकि केचुआ ही पहचान होती है कि आपकी ज़मीन कितनी स्वस्थ है। और आजकल जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र वाली खेती कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स लगाते हैं अपने खेतों में, और जो ट्रैक्टर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं केचुआ मर जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर एक तो सब्ज़ी की भी ये पहचान होती है कि अगर सब्ज़ी बिल्कुल सुंदर सी दिख रही है, चमक रही है, उस पर कोई कीड़ा नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि उस पर कुछ ना कुछ स्प्रे हुआ है। और वो स्प्रे कहीं ना कहीं हमें देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हमारी थाली से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो कहीं ना कहीं हमको हार्म करता है। हाँ, और उसमें उदासी की बात यह है कि वो उसका इफेक्ट जो होता है वो इमीडिएट नहीं होता। उसका आपको 20-30 साल के बाद इफेक्ट पता चलता है कि अच्छा, जो आप खा रहे थे उसका आपके बॉडी में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, क्या बीमारियां पैदा हुई, उस समय नहीं पता चलता जब आप खा रहे होते हो। और ये देखूंगा मैं, यहाँ पर आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, कुछ फ्रूट्स के, बनाना लगा हुआ है, इधर पपीता भी काफ़ी सारा लगा हुआ है ना। ये पपीता है। इसमें हमने 8 तरह के आम की वैरायटी भी लगाई हुई हैं। अच्छा। इसमें दशहरी है, लंगड़ा है, पूसा है, चौसा है, मल्लिका है, हुस्नारा है। तो बहुत तरह की वैरायटी हमने यहाँ पे लगाई है। तो ये जो प्लांट्स आप लोगों ने लगाए हैं अपनी नर्सरी में, ये खुद यहाँ से तैयार किए हैं या स्पेसिफिक जगह से इसको प्रोक्योर किया गया है? ये जहाँ पे जो वैरायटी बेस्ट मिलती है उन लोगों को हमने कांटेक्ट किया, और उसमें जो अनट्रीटेड बीज थे वो हमने स्पेशली मंगवाए वहाँ से, और वो फिर यहाँ पे हमने डेवलप किए, ताकि उससे आने वाली जो टाइम की जो उसकी नस्ल हो वो सुधरे और अच्छा हो, आपको जो भी फ्रूट है या वेजिटेबल्स है वो आपको मिल सके। बिल्कुल। और हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ किसान आए और उनको हम ये चीज़ें आगे दे पाएँ। अगर हम हाइब्रिड बीज यूज़ करें तो फिर उनके आगे बीज नहीं बनते, सब्जियों के भी नहीं बनते हैं, और उनको आगे यूज़ नहीं किया। और ये ऐसा मकर जाल है जो बहुत बीते काफ़ी 70 से 80 सालों से हमारे देश में चल रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनीज इस पे पूरा अपना कब्जा जमा कर बैठी हुई हैं। बिल्कुल, ये एक जाली है जिसमें एक बार आप घुस गए तो आप फंस जाते हो। तो उसी से हम लोगों को छुड़ाना चाहते हैं कि लोग आत्मनिर्भर बने, अपने बीज खुद ही बनाए, अपनी खाद खुद ही बनाए। और ये एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट और ये तरीका यही है कि यहाँ पर जो भी काम होता है मैनुअली होता है।
जी, मैनुअल के बिना तो काम ही नहीं हो सकता यहाँ पे। जो जितनी ज़्यादा आप मशीन यूज़ करोगे उतनी आपकी मिट्टी की जो स्वच्छता है वो कम होती जाएगी। और कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग निकल कर आती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, चाहे वो देसी गायों का गौपालन और उसके दूध में हो, तो वो कॉस्टिंग भी सारी यहीं से आती है कि जब आप मैन पावर लगाते हो, आप किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं लगाते। वरना अक्सर होता क्या है कि लोग 10-15 रुपये 20 रुपये की कोई दवाई मार देते हैं और उससे पूरी घास हट जाती है। जी, इसलिए जब लोग बोलते हैं कि आपका दूध क्यों मार्केट से ज़्यादा महंगा है, आपका घी क्यों ज़्यादा महंगा है, मैं इनको यही बोलती हूँ कि आप एक बार हमारे फार्म पे आके देखिए कि हमारी गाय की क्वालिटी क्या है, किस तरह की गाय हैं हमारे फार्म पे, किस तरह से वो रहती हैं, अपने बच्चों को पहले दूध पिलाती हैं और जो बचता है वही हम आपको देते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी है वो आप मार्केट के दूध से नहीं कंपेयर कर सकते। और जिस तरह का हम उनको खाना खिलाते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का रसायन नहीं यूज़ करते, तो वो चीज़ आप पैसे में नहीं मोल सकते। तो एक क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अपनी एक शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्होंने गांव छोड़ के बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं इसमें शुरुआत करना, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं उनको बढ़ावा देना चाहूँगी और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हिम्मत मत हारो। शुरू में आपको ये कठिन लगेगा, पर अब लोगों में इस चीज़ की पहचान बढ़ रही है, लोगों को अपनी हेल्थ पे ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है उनको। तो ये चीज़ आप करो और आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मेहनत लगेगी बट आपको डेफिनेटली एक दिन इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात बताई वैष्णवी जी ने कि रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि बीते 20 साल पहले और इन्होंने एक गोल्फ प्लेयर के तौर पर शुरुआत करी और अब भी एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर की तरह कहीं ना कहीं ये खेलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया और इसके अलावा देसी गायों का गौपालन शुरू किया, जैविक खेती करी। तो आप भी कर सकते हैं इसको, अगर आप ठान लें तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी शून्य डेयरी फार्म से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहें। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप ऊपर उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं उनके बारे में, इसलिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।